नेशनल गेम हॉकी के हवाले से अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिक्लाइन का शिकार है। हम कोशिश काफ़ी कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि डिफरेंट लेजेंड्स को बुला रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या रीज़न है और उस पर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह इसको इम्प्रूव किया जाए। अभी जूनियर भी हमने देखे, एशिया कप हुआ, हमारी टीम फाइनल में खेली बट अनफॉर्चुनेटली फ़ाइनल नहीं जीत पाई। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं, पाकिस्तानी साबिक ओलंपियन और पाकिस्तानी कैप्टन भी रहे, वन एंड ओनली द सुपरस्टार सकलैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप हमारे नेशनल हीरो हैं और हमारी नेशनल गेम इस तरफ जा रही है, उसके लिए हमारी एक काविश तो ज़रूर है कि आप सब ओलंपियन को, सब जितने भी लेजेंड हैं हॉकी के, उनको बुला के बात भी करें और इस अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएं, शायद कोई सुन ले और हमारे इस नेशनल स्पोर्ट्स को किसी ना किसी तरह हम दोबारा रिवाइव कर सकें। स्टार्ट बच्चों से करते हैं जी। बच्चों ने एक उम्मीद दिलाई पूरी नेशन को और बड़ा अच्छा खेले, जर्नी बड़ा ज़बरदस्त था बट अनफॉर्चुनेटली फ़ाइनल में 2-1 से हार गए और मैं समझता हूँ शायद थोड़ा सा अनलकी भी रहे। जिस तरह लास्ट 2 हाफ के अंदर इन्होंने अटैक चेक किए, बड़ा थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में मसला आया, गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को आप? जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि अगर कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, हाँ जी, तो इंडिया की टीम जो है वो 3 साल से जो है इस टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी और जब टूर्नामेंट खेलने आई एशिया कप तो सीधा यूरोप से आ रही थी, बेल्जियम से मैचेस खेल के आ रही थी। तो इनका जो एक्सपोजर था एज अ टीम वो पूरी प्रिपरेशन में आए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है ढाई माह पहले जो है वो DHA के ताउन से जो है वो कैंप लगा। बोर्ड की फेडरेशन के पैसे ही नहीं थे। अभी देखिए ना, फंड्स हैं, ये कोई हो ना थोड़ा बहुत हो तो घर के एक बंदे को खाना खिलाना हो तो शायद हम आप खिला दे। ये तो पूरी टीम का, फिर स्पेशली आपको पता है इसका डाइट प्लान होता है इनका जो है वो, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम है हॉकी। ट्रू। और ऑल्सो टर्फ के ऊपर तो पैदल चलने में भी जो है फिटनेस चाहिए, ऐसे ही है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दिन में अगर 30 बंदे हो तो उनका 1 लाख रुपए का खाना एक दिन का। ओहो। तो कम से कम जो है अगर कैंप देख लें तो जो है वो कैंप 1 करोड़ रुपए में जाता है कैंप। ये सब DHL एक्सपेंसेस बेयर किए। ये DHL की मेहरबानी है कि उन्होंने जो है वो इनिशिएटिव लिया। वहाँ पे जो ब्रिगेडियर साहब हैं, मुझे नाम तो नहीं पता उनका, मैं उनको जो है वो डेफिनेटली उनको हेड्स ऑफ करूँगा कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया। और इस कौमी खेल जो है जो डगमाता रहता है, तो मैं जब छोटा सा था तब से लेके हम देखते थे कि वो हॉकी जो है ना वो 20 रुपये मिलते हैं जी हॉकी प्लेयरों को। उस वक्त 20 रुपये डेली मिलती, तो वो खालिस बार डार थे। उन्होंने एक कहा भी था टीवी पे आगे, खब मोइन अख्तर भी वो इंतकाल कर गए, जो हमारे लेजेंड्स हैं एक्टर्स, उन्होंने आके जो मजाक भी उड़ाया था कि ये 20 रुपये मिलते हैं, ये तो सतीली मार्क्स जैसा शुरू तो अब तो सकलैन भाई जितने भी मिलते हैं अब तो डेली अलाउंस वाला मसला बच्चों का भी फंसा हुआ है, उनको पेमेंट ही नहीं दी गई बस। क्योंकि आप देखें कि इसको अपनी फंडिंग नहीं है हॉकी में। जैसे क्रिकेट बोर्ड है, इसका अपना एक स्टेडियम है, अपनी वहाँ पे जो है वो उन्होंने दुकानें दी हैं किराए पे, फिर वो लीग्स होती हैं, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली हॉकी में ऐसा नहीं है। हॉकी सिर्फ देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें जो है वो इमदाद करेंगे, कुछ हमें स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, अभी देखिए स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ 35 लाख रुपए देता है हॉकी को, ऐसे तो इसमें तो एक कैंप भी नहीं चल सकता है उसमें। वो तो मेरा ख्याल ऑन भी नहीं कर रहे इसको, वो कह रहे हैं कि हमने बाकी स्पोर्ट्स को भी देखना है, सिर्फ इसको तो हम नहीं दे सकते। देखिए हॉकी जो है वो अगर रादर देन अदर स्पोर्ट्स अगर देखें, हॉकी सबसे सुप्रीम अदारा है। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि नेशनल गेम है, नेशनल गेम इसको ट्रीट डिफरेंटली करना चाहिए और इट्स नॉट इजी जो है। उसमें भी 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा, फिर आप इसमें डिटेल में बताइएगा। जिस तरह आपने कहा, एक तो नेशनल गेम, दूसरा ये है कि आपकी पूरी दुनिया में पहचान करवाई स्पोर्ट्स ने। 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन, 3 दफ़ा के ओलंपिक चैंपियन, सारी दुनिया के टाइटल आपके पास, सबसे ज़्यादा टाइटल आपके पास। तो आप अगर उस खेल की कदर नहीं करेंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे तो कैसे होगा? जी जो अख्तर रसूल की कप्तानी में 82 में बॉम्बे वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, तो इंदिरा गांधी वो मैच देख रही थी। अच्छा। और इंडिया ने पहला गोल पाकिस्तान को कर दिया था और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने 7 गोल किए थे इंडिया को, इंडिया की सरजमीन पे। और वो इंदिरा गांधी जो है वो जब देखा उसने 5 गोल हो गए तो उठ के चली गई थी। तो ये खाली विक्ट्रीज नहीं है। उसके बाद बर्लिन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने जर्मन में जाके ओलंपिक जीता, तो उस वक्त तो लोग पाकिस्तान का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने जो है पाकिस्तान हॉकी ने ही सबज हलाली परचम जो है पूरी दुनिया में लहराया है, और स्पेशली जो है वो भारत में जाके जो है उन्होंने प्रूव किया है कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये खाली जो है ये विक्ट्रीज नहीं है, बिग विक्ट्रीज है, ये ह्यूज विक्ट्रीज हैं। ये खाली तुक्का नहीं, जैसे 1994 का जो है पाकिस्तान का वो बारिश होगी अगर मगर के चक्रों में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के, तो उसने सर्वाइव तो कर लिया, मगर हॉकी की कंप्लीट जो है वो पेनिट्रेशन है। राज था हमारा, राज था उनका। जूनियर टीम की बात करता हूँ, जूनियर टीम में आप देखें कि उसमें पाकिस्तान की एक तो प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। 3 महीने की आप 3 साल के साथ प्रिपरेशन का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर फिर भी इन हालात के बावजूद जो पाकिस्तान टीम में आपने टैलेंट देखा, जो खेले हैं, जो सेमीफाइनल मलेशिया को, जापान के साथ पाकिस्तान लास्ट 3 मैचेस हरा हुआ, वर्ल्ड कप के भी, ओलंपिक्स क्वालिफायर राउंड के भी और एशियन गेम का। अगर आप देखें कि जापान को भी क्लीन स्वीप किया उन्होंने, फिर
6-2 की बिग मार्जिन 10 स्कोर से मलेशिया को हराया, और मलेशिया की टीम जो है आपको पता फेवरेट थी इस टूर्नामेंट की। उसके बाद इंडिया को भी देखें, अगर लास्ट टूर्नामेंट सबसे क्रूशियल होता है कि इस प्लेंटी कॉर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीस पाकिस्तान। दे टुक 9 प्लेंटी कॉर्नर्स एंड दे नॉट कंसीडर सिंगल गोल। तो ये सबसे बड़ा, सबसे जो उससे अलावा जो आप देखें, जो अगर टेक्टिकल देखें, भारत ने एडवांटेज क्या लिया कि पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस थे, एक दिन सेमीफाइनल हुआ, नेक्स्ट डे फाइनल हुआ, तो पाकिस्तान 17 घंटे के बाद फाइनल खेला, इंडिया 21 घंटे के बाद फाइनल खेला। तो रिकवरी जो है वो पाकिस्तान की, क्योंकि इस लेवल के ऊपर फिटनेस जो है वो बड़ा एक क्रॉनिक इशू है। और आप देखें खुराक जो, और उनके फंड्स की भी बात करें, जहां इधर 35 लाख था, उधर शायद 10 करोड़ से भी ज्यादा था। 3 अरब रुपया जो है वो इंडिया इस वक्त एक साल में जो है वो हॉकी के ऊपर खर्च रहा है, और उन्होंने जो है ब्राउन्ज मेडल लिया है। और पाकिस्तान आई एम श्योर कि 10 करोड़ पे भी खर्च रहा है। और भला मैं जो है वो बहुत जो है वो दुआएं देता हूँ, हमारे मुराद अली शाह साहब हैं जो सिंध के जो है वो सीएम हैं, वो 10 करोड़ रुपए देते हैं, उसी से हॉकी चल रही है। अच्छा, हमारे पंजाब वाले बंदे सोए हुए हैं, क्या हुआ है कि उनको अपने ही नहीं पता चलता कि कौन आ गया कौन चला गया। चलिए थोड़ी सी ना हम ओवरऑल कोशिश करते हैं, आपका होने का फ़ायदा उठाते हैं और तमाम चीज़ों के ऊपर आपसे राय लेते हैं। नेशनल टीम की बात करें तो हम रैंकिंग में 16-17 नंबर पर चले गए, ना खेलने की वजह से। यानी कि प्रो लीग की तरफ मैं उसी तरफ आने लगा था कि प्रो लीग में पहले पार्टिसिपेट करना था और हमने ओलंपिक खेलना था। कोई अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ के लगभग अमाउंट चाहिए थी जो नहीं दी गई, और पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया। और उसके बाद भारत हमारी जगह पे पार्टिसिपेट करके और बाद में सिल्वर मेडल भी ले गया। मेरा ख्याल है कि हॉकी के साथ इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं, वो उसकी उस टाइम की जो मैनेजमेंट थी या जो लोग थे जो करता धरता थे, तो उनका कसूर है, गवर्नमेंट का है, कौन इस जुर्म का असल कसूरवार कौन है? देखिए बदकिस्मती है कि अगर सिर्फ 3 करोड़ रुपया अगर होता तो पाकिस्तान उसे पार्टिसिपेट कर लेता। पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया टूर्नामेंट में, पाकिस्तान ने फाइन भी हुआ, 6 करोड़ रुपया फाइन दे दिया। हाँ। 3 करोड़ रुपया देके पार्टिसिपेट नहीं किया। उस वक्त जो भी सेक्रेटरी जनरल था, यहाँ पे आपके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे उनके साथ हमारे जो है ना वो हमने देखा हुआ लेजेंड्स है, मगर जहाँ मुल्क की बात हो, आप भी तो रहे हैं उनके साथ, मैं खेला हूँ वर्ल्ड कप भी, जहाँ पे आके बातें उनकी सुन लें आप, ऐसी बात करेंगे कि वो कौम को जो है ना वो इस वक्त जो सियासतदान है वो भी गुमराह नहीं कर रहे, जो हॉकी के जो पुराने लीडर्स जो है वो यहाँ पे बैठ के गुमराह कर गए हुए। तो सिर्फ उनकी जो है वो उनकी जो है कह लें कि पोर मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान प्रो लीग, अभी आप देखिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त 16वें नंबर पे है। अगर उससे ऊपर टीमें देखें आप, उसमें आ गई जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, उसके बाद जो है वो पोलैंड है, स्कॉटलैंड है, साउथ अफ्रीका है, स्पेन है। ये टीमें जो है वो 8 टीमें जो है 9 टीमें मैंने आपको गिरा दिया। अगर ये 9 टीमों से हम बेहतर हैं अभी भी, ठीक, वो स्टिल वी आर टॉप इन 6 इस हालात के बावजूद वी आर द बेस्ट। तो अगर ज़रा सी तवज्जो हो, अगर हुकूमत सरपरस्ती दे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है इन हालात के बावजूद भी अगर वो प्रिपरेशन 1 साल भी कर ले, 1.5 साल का अरसा जो है वो चाहिए, कम से कम 18 महीने चाहिए आपको वर्ल्ड कप जीतने के लिए, अगर आप कलेक्टिवली जो है वो टूवर्स करते हैं और फोकस करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास एक बहुत नादर मौका है कि ओलंपिक्स आगे सर पे है, एशियन गेम है, तो इसके ऊपर ये कौमी खेल है, इसके ऊपर अगर वो इन्वेस्ट करें तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ये मेडल्स की जो है वो लेने के जो है फेवर्ड होंगे ये। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ, एशिया कप था और हमने वो वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन थी, इधर से पहले ओलंपिक से आउट हुए, हमारा 12वां खिलाड़ी चला जाता है अंदर, कोई इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। ये इतना बड़ा ये भी क्राइम था कि शायद हमने ना हिस्ट्री में पहले कभी सुना ना देखा, बट ऐसा हुआ। अभी मैंने इंटरव्यू लास्ट वीक ख्वाजा जुनैद साहब के साथ किया, जिनको अभी फेडरेशन में लाइफ बैन लगा दिया गया। उन्होंने एक स्टेटमेंट अपने दफा में दी और एक्मन का एक स्टेटमेंट सुनाई भी, जिसे क्लाइन साहब ये तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली बता रहे हैं कि अगर ये मिस्टेक थी तो प्लेयर की थी, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कोच मैं हूँ। और ख्वाजा जुनैद साहब ने अपने दिफा में ये कहा कि मैनेजर का काम बाकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, जैसे होटलिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, उनको वैसे कोड ऑफ कंडक्ट को मैनेज करना जो बाकी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं। मैं जिम्मेदार नहीं था। नहीं, उसमें इसलिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक वो उसने कहा है कि मैं जो है वो इन्वॉल्व होता हूँ कि टीम की जो है वो प्लानिंग गिर नहीं रहा, काउंट नहीं कर रहा होता। जो बेंच होता है ना, बेंच उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो कॉर्नर के ऊपर वो बैठा होता है और उसने सिर्फ ग्राउंड में देखना है। फिर उसने दूसरी बात ये की कि मैंने सिचुएशन लगा दिया, एक टाइम टेबल लगाता है वो बेंच के ऊपर। जी ऐसे ही, ठीक है, बेंच के ऊपर जो है। तीसरी उसने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ टीम की हारने पे। उसने कहा, उसने ये नहीं कहा कि अभी आप अगर नहीं, उसने कहा अगर इस मसले का अगर रिस्पॉन्सिबल है तो फिर मैं ही हूँ। देखिए वो तो उसकी अपनी राय है, ठीक है। उस वक्त मैं समझता हूँ कि जो उसकी उस वक्त जो एक फेडरेशन थी, क्योंकि अभी नेक्स्ट फेडरेशन उसके बाद आई है, चेंज हुई है, तो जो उस वक्त फेडरेशन थी वो ख्वाजा जुनैद को बचाने के जो है वो चक्रों में थी मेरे ख्याल में।
और उन्होंने जो है इस तरह का बयान उससे लिया। वो तो कमेटी के मेंबर भी बन गए, कमेटी के मेंबर ही बन गए। मगर जो FIH के रूल्स जो कह रहे हैं, देखिए हम वो भी कोशिश करते हैं कि FIH के रूल्स जो हैं वो भी दिखाए जाएं, जो हमने देखना है FIH का लॉ क्या है, इसके लॉज क्या है और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ना मेरे कहने से कुछ होगा ना उसके कहने से। जो FIH के जो रूल्स बुक है, चलें वो भी देख लेते हैं, जो है वो अकॉर्डिंगली तो बड़ा वो क्लियरली मेंशन है। देखें इसको, टीम मैनेजर शुड बी द रिस्पांसिबल। इसके जो है अगर देखें, अगर 8.1 है इसका, सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्लेयर्स जी, सस्पेंशन टेक प्लेस स्पेशली इन द रूल्स ऑफ हॉकी फ्रॉम द प्लेयर्स नेम्ड ऑन द बेंच। ठीक है जी। रिपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द टेक्निकल ऑफिशियल। फिर जो टेक्निकल ऑफिशियल होता है ना, वो भी देख रहा होता है कि कौन से बंदे अंदर आ रहे हैं, जो अंपायर होते हैं, मैनेजर होते हैं ना, वो एक तो वो देख रहे होते हैं। तो मैनेजर के साथ साथ कौन स्पोर्टिव रोल में कौन था? स्पोर्टर्स उस वक्त जो है असिस्टेंट कोच साथ वसीम थे। अच्छा ठीक है। आफ्टर लिविंग द फील्ड ऑफ द प्ले हैविंग द सब्स्टिट्यूशन एज अ प्लेयर मस्ट इमीडिएटली गो इनटू द टीम बेंच के ऊपर बैठेगा, यानी खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है। फिर जो है वो 8.4 ऊपर क्लियर लिखा हुआ है, टीम मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है, इसमें उसने टोटली कहा कि टीम। और एक और बात है, अच्छा लड़के के चले इसमें इसके ऊपर अगर आगे भी चले जाएं, अगर 9.3 में भी लिखा कि टूर्नामेंट नॉमिनेशन टीम मैनेजर फॉर अ मैच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द प्लेयर्स, कि वो कंडक्ट भी जो अगर प्लेयर्स करते हैं ना, अगर मार कटाई करते हैं, कंडक्ट की बात तो वो ले रहे हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो भी प्लेयर के ऊपर नहीं आता। कि अगर एक बंदा देखे, बड़ा हम इसे ह्यूमन साइकी एज ए व्यूअर बात करते हैं कि हर स्पोर्ट्स के अंदर नॉर्मली जितनी भी स्पोर्ट है जिसमें सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होती है, फुटबॉल या हॉकी की हम ज़्यादा बात करते हैं, एक प्लेयर बाहर आता है फिर दूसरा अंदर जाता है। एक प्लेयर जो है वो कैसे अंदर जा सकता है जब एक प्लेयर बाहर ही नहीं आ रहा? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। इसकी जो देखें जो रूल्स बता रहे हैं FIH के, मैंने बताया ना आपको कि मैंने अपने पास नहीं वो ठीक हो गया बिल्कुल। ये तो FIH कह रहा है कि टोटल रिस्पॉन्सिबल जो है वो टीम मैनेजर है, क्योंकि टीम मैनेजर का रोल क्या है। दूसरा ये होता है कि जिस तरह ग्राउंड में अगर किसी को चोट लग गई है, अगर ड्यूरिंग द मैच किसका ब्लड निकल आया है, तो डॉक्टर जो होता है वो तो जा रहा होता है, मगर उसके साथ टीम मैनेजर जा सकता है, कोच जो है वो अंदर नहीं जा सकता। कोच का सिर्फ काम है कि वो एक उसने वो कलम वो पकड़ा होता है अपने ग्राउंड सी बना के, वो उन प्लेयरों को सिर्फ उसने करना है। इवन देन वो पानी भी पिला सकता है। बिल्कुल ठीक। जो प्लेयरों को अगर पानी भी पिलाना है वो टीम मैनेजर ने पिलाना है। एक्चुअली हुआ क्या है कि देखें, जब तक आप जो है शिकस्त को तस्लीम नहीं करते, आप कभी भी कामयाब नहीं होते। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखिए एक जंग हार जाती है, एक यूनिट है, कोई भी है, कोई फौज हार गई है, वो कहेगा जी वो फौज जो है ना वो कैप्टन मरवा दी है, वो कहेगा जी वो मैनेजर, पूरी कौम हार गई आपकी, आपको शर्म ही नहीं आ रही इस तरह की बात करके। आपने जो है वो ये 8 साल हो गया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, जो पाकिस्तान आर्मी चैंपियन है 4 दफा का, तो आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। भाई हमारे जो 90s के लेजेंड्स थे, ओलंपियन थे, इन्होंने तो बहुत टाइटल फतूहात थी, बट आप लोगों का जो लास्ट बैच था उस टाइम तक हम एक हंट में रहे, कभी सिल्वर कभी ब्रॉन्ज, चाहे कॉमनवेल्थ की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें या किसी भी एशिया कप की बात करें। लास्ट 2010 में हमने जीता एशिया कप भी। उसके बाद तो आप लोगों के बैच के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सब कुछ। क्या बेसिक रीज़न नज़र आती है कि प्लेयर का टैलेंट ख़त्म हो गया, या दूसरों ने मॉडर्न डे हॉकी को अडॉप्ट कर लिया, जिस तरह कहा जाता है कि हॉकी अब साइंटिफिक हो चुकी है, या स्किल लेवल में वो इतना आगे चले गए कि हम लोग बिल्कुल उसको मैचअप ही नहीं कर पाए? जब ये पाकिस्तान का पहला मैच हुआ है ये जूनियर एशिया कप का, जब पाकिस्तान 1-1 ड्रॉ किया इंडिया के साथ, एक ही पूल में थे, दोबारा फिर फाइनल हुआ ना इनका जी, तो उस वक्त आप यकीन करें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से मुझे फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है अभी भी। अच्छा। इसके बावजूद जो पाकिस्तान के जो यंग प्लेयर हैं उनमें स्किल ज़्यादा है अभी भी। स्किल जो है वो इंडिया पाकिस्तान का इंडिया भी मुकाबला नहीं, यूरोपियन तो दूर की बात है ना। पाकिस्तान जो बॉडी डॉज मारते हैं वो अभी तक कोई भी नहीं मार सका दुनिया में, ये इनके ब्लड में शामिल है। मगर अनफॉर्चुनेटली 2010 से लेकर 2023 तक देखें आप तो जो कोचिंग पैनल्स है, एक तो फंड का तो इशू है ही है जो भी है, मगर ये तो फ्रस्ट्रेशन है। जिन्होंने नंगे पाँव पे भी खेल गया, हमने 1956 का जो है 60 का जो है वो गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जब पहली दफा पाकिस्तान ने दुनिया में पहला हो गया, उस वक्त तो बूट भी नहीं पहने हुए थे। हम लोग तो वैसे भी आप जिनके हालात हैं, हमको वैसे भी जो है ना वो आदी हो चुके हैं कि लोगों के जो हालात चल रहे हैं। मगर जो आप कोचिंग पैनल देखें आप, ये सारा ऐसा पैनल था जो टोटली नाकाम हो गए बिल्कुल। इन्होंने आके, जो मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त मैं बिल्कुल एंड में था, खेल रहा था, हमें ये क्या करते थे, हमें बॉडी डॉज नहीं मारने देते थे हमें। अच्छा। ये कहते थे यार फ्लैट बैक पास सेफ हॉकी खेलें आप, जैसे यूरोपियन खेलते हैं।
तो मुझे अच्छी तरह याद है कोरिया का जो है वो कोच था किम, वो चाइना का भी कोच रहा, चाइना एशियन गेम जीता उसकी कोचिंग में, वो मुझे मिला, वो कहता यार आपको किसने डिफेंसिव हॉकी खेलना शुरू कराई है, व्हाई यू आर प्लेइंग डिफेंसिव हॉकी, अपनी असल जिस्ट को छोड़ के आप यार आपकी पहचान है, मतलब कि सबसे, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग होती है, जर्मन ऐसे ही है, हॉलैंड बंदे के साथ बंदा है, बंदे के साथ बंदा, अगर आप बंदे बॉल लेंगे वापस कर देंगे वो आपको स्पेस नहीं देगा, अगर आप इसको बंदे को डॉज मार लेंगे एक दफा फिर स्पेस खाली हो जाती है, फिर उसमें पाकिस्तान ऑलरेडी अटैक में चाहे तो पाकिस्तान की जो है वो फिनिशिंग जो है वो अच्छी होती है। उसके बाद उसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के पास गोलकीपर्स भी ऐसे जो है मेरा समझता हूँ कि नहीं आए, और शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी नहीं आए। मेन जो है वो मैं समझता हूँ कि इस जूनियर टीम में भी देखा जाए कि अगर सेंटर हाफ नहीं था ओरिजिनल पाकिस्तान का, रीढ़ की हड्डी जो होती है जिसमें अख्तर रसूल थे, फरद था, मैं खेलता रहा हूँ जब तक प्रॉपर सेंटर हाफ, और प्लस पेनल्टी कॉर्नर लगाने वाला भी कोई लगाने, फिर फेंकने वाला भी, ये भी जो बच्चा फेंक रहा था मुर्तजा, इसने 9 के 9 प्लेंटी कॉर्नर्स नहीं फेंके हैं, ऐसे ही उन्होंने जज किया हुआ था इंडिया ने, वो जब देखते थे वो जब नीचे मुंह करके फेंकता था वो पहले भाग जाते थे, वो आराम से पहुंच जाते थे ऊपर। ये 3-4 स्टाइल होना चाहिए बॉल फेंकने, फिर बॉल फेंकने वाले 2-3 बंदे होने चाहिए, स्पेशली जब बड़े मैचेस होते हैं इसमें ऐसा बंदा हो जो प्रेडिक्टेबल ना हो, जिसको वॉच ना किया हो टीमों ने, बिल्कुल ऐसे एक नई तरीके से, क्योंकि बॉल मैं फेंकता था, सोहेल अब्बास का वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसमें था, मैं और रेहान की हमारी स्पीड इतनी तेज थी कि वो डैशर प्लेंटी स्ट्रोक के निशान पे नहीं पहुंचता था, और हम बड़े इजी से सोहेल अब्बास गोल करता था, और हमें वो गले लगाता था आगे, मैं वो है ना आइसक्रीम भी आके कमरे में खाता था कि यार आप अगर बॉल ना तेज फेंको, वसीम रोके ना, तो मैं गोल किस तरह करूंगा। बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बो था। अच्छा, एक गिला बहुत बड़ा है सबके साथ, ओलंपियन से भी है, आप भी ओलंपियन है, कैप्टन भी है, कि सारे सेपरेट गिले करते हैं, चीज़ें बताते हैं, कभी एक प्लेटफॉर्म पे या इकट्ठे होके क्यों नहीं इसका हल निकालते। हमने अगर कोशिश की, हॉकी फेडरेशन से बात की कि सारे लेजेंड्स को बिठा के, ओलंपियंस को बिठा के बात करें, उन्होंने, मैंने शायद आपसे ऑफ कैमरा भी बात की, तो वो कुछ प्लेयर के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आप लोग क्यों नहीं आपस में बैठ के इसका हल निकालते? देखिए बात पता क्या है, एक हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम ना करप्शन है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, करप्शन ने जो है ना वो ऐसा लपेटा हुआ है मुल्क को, ऐसा लेटा हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट चले जाएं आप आए दिन देखें, पॉलिटिशियन देख लें, दूसरे डिपार्टमेंट देख लें, वो एक ही होता है, नैब पड़ गई, FIR पकड़ लिया, नैब पड़ ली। तो ये देखें आपके पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने जो है वो 70-70 लाख रुपए की हॉकियाँ जो है वो ऐसे ही कागजों में ही दे दी हैं लोगों को ना एक हॉकी नहीं ली और 70 लाख की हॉकियाँ दे दी, उसका इनके साथ बैठेंगे आप? ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठा जाता। पहले आप रिकग्नाइज करें कि कौन से लोग जो है एलिजिबल है, कौन से लोग ईमानदार हैं, कौन से लॉयल लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए जो है ना कि वो कुर्बानियां दी हैं और वो उनकी लॉयल्टी भी है। ये नहीं है कि आप 20-20 करोड़ रुपए की करप्शन करके अभी आप कहते हैं हम साथ बैठे हैं। आप किस मुंह से कहते हैं वो लोग? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बैठेंगे, देखिए स्टैंडर्ड तो अगर आप जनरली बात करें, अगर एक स्टैंडर्ड तो ये होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना पसंद करता है, ऐसा ही है। एक जो है वो डायरेक्टर के साथ पसंद है। एक जो डिफेंस का बंदा है वो कभी भी बंदा जो है ना वो यहाँ पे अंदरून शहर के लोगों के साथ बैठना नहीं पसंद करेगा। मगर ये हमारे इस्लाम की जो है, हालांकि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया के साथ भी क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो नमाजी आदमी है, जो बावजू रहता है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, क्राइटेरिया तो अल्लाह ताला ने ये रखना चाहिए कि वो बंदा गुनाहगार के साथ बैठे ही ना। हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया हुआ कि अमीर के साथ बैठेगा, गरीब के साथ, अमीर के साथ बैठेगा। लास्ट नोट में भैया कोई हमें सोल्यूशन बता दें, इसका सोल्यूशन क्या है? कोई होप है कि हॉकी बेहतर हो पाएगी तो प्लीज वो बताएं, या कोई मैसेज के थ्रू आप कहना चाहें तो प्लीज बताइए। मैं जो है वो मेरे मुंह से अगर आप तारीफ लेना चाहें ना किसी की, मैं किसी की तारीफ जो है ना वो तब तक नहीं करता जब तक वो करके नहीं दिखाता। ठीक, देखिए मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं जो है मेरा अगर हॉकी कैरियर देखें, ये बड़ों को भी मैंने देखा है, उनसे बड़ों को भी साथ मैं खेला हूँ। मैं जो है हॉकी जो है मैंने हनीफ खान साहब के साथ भी खेली है हॉकी। अच्छा माशाल्लाह। कलीमुल्लाह के साथ मैंने चैंपियनशिप खेली है। फिर मैंने अभी जो बच्चे जो है ये इनके साथ मैंने खेली, और मेरा तो आपको पता ही है वो शहबाज वगैरह के साथ भी मैंने वर्ल्ड कप खेला हुआ है। तो ये जो लोग ईमानदार बड़े कम आए हैं इस फील्ड में। और ये जो फेडरेशन है, मैं आपको ये बता दूं, ये अभी ये 4 टूर किए हैं। ये हैदर हुसैन हमारा जो है ये मेरे से जूनियर है, ये ओलंपियन भी नहीं है, मगर इसने जो ग्रास रूट लेवल से जो कराची से ये काम करके आया है। और ये फेडरेशन, मैं समझता हूँ फेडरेशन बहुत लकी है कि जिसने अभी उसने 4 टूर में 80 लाख रुपया छोड़ा उसने, एक डेली नहीं ली उसने, $400 डेली है उसकी। तो हम उम्मीद रखें कि ये बंदा, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, ये बंदा और ब्रिगेडियर खोखर साहब जो हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट है, आप यकीन करें उस बंदे ने मुझे अच्छी तरह के 2018 में, तो 12-13 साल से हैं, सुने ना, 12-13 साल से नहीं है ये, अभी उनको 6वां साल चल रहा है।
क्योंकि उनका 8 साल का टर्नओवर होता है ना, प्रेसिडेंट 4 साल के बाद वो नॉमिनेटेड हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 में अपनी जेब में से उन्होंने अपना प्लॉट बेच के 6.5 करोड़ रुपया बच्चों को दिया हुआ है। इस पे हम ना एक पूरी एक निश्चित रखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे आप सबको बिठा के किसी तरह आपकी दोबारा राय ली जाए।